वही लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक किसान था। वह किसान अपनी खेत की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहता था। वह एक दिन पावर हाउस गया। जब वह पावर हाउस गया तो वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि अधिकारी का जो कार्यालय था, ऑफिस था, उसके सामने उसके ऊपर लिखा था कि अतिथि देवो भव। उसने सोचा शायद यहाँ पर अतिथियों को, मेहमानों को सम्मान दिया जाता है। चलो मैं बातचीत करता हूँ। वह जो ही अंदर जाता है वह देखता है कि जेई महोदय बैठे हुए हैं। जैसे ही जेई महोदय उस किसान को देखते हैं, वो बोलते हैं। किसान कुछ भी बोल नहीं पाता है, उससे पहले जेई बोल देते हैं कि आप कल आइएगा, मैं आज ज्यादा व्यस्त हूँ। वह किसान कुछ नहीं बोलता है, वहां से तुरंत चला आता है। जैसे ही वहां से आता है, वह सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होती है, फिर वह जेई के कार्यालय ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, फिर से जेई उसको देखता है तो फिर से बोलता है कि आप थोड़ा बाहर बैठिए, मुझको जब वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको बुला लूंगा। वह पूरा दिन बैठा रहता है, लेकिन जेई की तरफ से किसान को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वह उदास होकर के फिर घर चला आता है। तीसरे दिन फिर वह सोचता है, अब मैं चलता हूँ। फिर से दोबारा जब वह जाता है तो जैसे ही वह जेई के कार्यालय जाता है, वह देखता है कि जेई साहब बैठे हुए हैं। तो वह जैसे ही बातचीत करने की कोशिश करता है तो जेई बोलते हैं कि गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आपको रोज रोज आने का क्या मतलब है? मैंने बता दिया, जब हमको वक्त होगा हम खुद आपको बुला लेंगे। तो वह बोलता है, सर मैं तीसरी बार आया हूँ, आप हमसे प्लीज बात कर लीजिए। लेकिन वह फिर से गुस्सा करने लगता है कि आप चले जाइए, आपको कोई और काम नहीं है। वह बेचारा कुछ नहीं बोलता है और वहां से तुरंत चला आता है। जब चला आता है तो वह सोचता है कि अब मैं थोड़े दिन बाद जाऊंगा। धीरे धीरे करके वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है और ज़्यादा दिन हो जाते हैं, थोड़े दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बीत जाने के बाद जेई जो होते हैं वो अपने परिवार को लेकर के कहीं घूमने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं। जब रिटर्न होते हैं तो वो एक गांव की गली से गुजर रहे होते हैं। तो उनके गांव में एक उनकी कार फंस जाती है। जब कार फंस जाती है तो वो कार को उस गड्ढे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार नहीं निकलती है। जब नहीं निकलती है तो उस रास्ते पर एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति से वो जेई जो थे वो मदद मांगने लगे, भाई साहब आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी कार जो है वो एक गड्ढे में फंस गई है। वह देखता है कि जो कार है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह गड्ढे में फंसी हुई है। वह उस व्यक्ति से बोलता है कि भाई साहब आप थोड़ा वेट करिए, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर के आता हूँ, फिर आपकी कार बाहर निकाल देता हूँ। वह चला जाता है, ट्रैक्टर लेकर के आता है और उनकी कार निकाल देता है। जेई जो हैं वो जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं और जो ही अपनी कार में बैठते हैं, अपनी कार की लाइट जलाते हैं तो वो जो लाइट होती है वो उस व्यक्ति के फेस पर पड़ती है। जैसे ही जेई साहब उसका फेस देखते हैं तो अपना मुंह छिपाने लगते हैं। इनकी हरकतों को देख करके वो आदमी बोलता है कि भाई साहब आप अपना मुंह मत छिपाइए, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने अन्नदाता होने का फर्ज निभाया है, आप 2 मिनट और वेट करिए। उनसे वेट करने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से आता है, उनके हाथ में 2-3 गन्ने होते हैं। उस गन्ने को वह उनकी कार में रख देता है और बोलता है, भाई साहब आप इसको लेते जाइए। तो वो जो व्यक्ति है वो बोलता है, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। तो फिर से किसान बोलता है कि नहीं, मेरे वहाँ नौकरों को हमेशा मिठाई दे करके शाम को विदाई की जाती है। तो नौकर का शब्द सुनकर के उनकी बीवी एकदम से चौंक जाती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि आपकी ये कौन सी हैसियत है, आप किस हैसियत से हमको नौकर बोल सकते हैं। तो जैसे ही वह उनकी बीवी इतना बोलती है, तुरंत जेई साहब अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुम चुप रहो, और गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। उस गाड़ी में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। रास्ते में जाते हुए इन्होंने अपनी बीवी से बताया कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने अपने ऑफिस से भगा दिया था, और ये जो बोल रहा था वो एकदम सही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसानों के ही बोए गए अनाज को मैं ग्रहण करता हूँ और किसानों के लिए ही दिए गए जो टैक्स होता है सरकार को देते हैं किसान लोग, वही टैक्स हमको इनकम
हमारी महीने की सैलरी के रूप में हमें मिलती है। इसलिए हमें किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसानों का ही नहीं बल्कि आप सभी का, अपने से बड़ों का, और गरीब हो या फिर अमीर हो, आप किसी का भी अपमान ना करें। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM